क्या जरूरत थी कराने की? और अगर आई थी तो खुशबू के सामने पैसे का जिक्र क्यों किया? शांति से जीते देख नहीं सकती थी मुझे? अच्छा, तुम शांति से जियो और मैं पति होते हुए भी विधवा की जिंदगी बिता रही हूँ। मैं घर में एक फूटी कौड़ी नहीं, एक अन्न का दाना नहीं, और ऊपर से कहते हो उस घर पे नहीं आओ पैसे मांगने के लिए। पहले भी पैसे भिजवाया मैंने तुझे, फिर घर जाने की क्या जरूरत थी? जैसे पहले भिजवाए थे वैसे ही भिजवा देते तो मैं नहीं जाती वहां पर। वैसे भी उस मनहूस का शक्ल देखने से सारा दिन वैसे ही बीतता है। मनहूस? अरे जिसे तुम मनहूस कहती हो ना, उसी के पास तिजोरी की चाबी है। मेरे पास तो एक ठेला भी नहीं है। ये सब किसी और को बताना। मुझे तिजोरी या तिजोरी की चाबी से कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी मुझे पता चला है कि एक बीवी के रहते दूसरी शादी करना गुनाह है। और ये बात अगर मैं पुलिस में बता दूं ना तो तुम्हारी सुख शांति और तुम्हारी नौकरी दोनों चली जाएगी। अच्छा, अब बात यहाँ तक आ चुकी है। धमकी दे रही हो मुझे? धमका नहीं रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ। संभल जाओ। मैं तुमसे कोई जागीर नहीं मांग रही हूँ, मैं मेरी बेटी के लिए खर्चा मांग रही हूँ और तुम्हें वो देना होगा। अगर तुम नहीं दिए तो तुम्हें भी खर्चे खर्चे के लिए मोहताज बनाकर रख दूंगी। तुम्हें ये सब करने के लिए मैं छोड़ूंगा? अब बहुत हो चुका। इस तमाशे को तो इधर ही रोकना होगा। देखता हूं मैं तुम्हें। क्या है सच? जब मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया तो आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? जब कुछ किया नहीं तो 2 दिन से मोहन क्या क्यों छुपे थे? क्यों ना आए पुलिस के पास एक शरीफ नागरिक की तरह अपना बयान देने के लिए? बोलो। मैं मोहन के वहां छुपने नहीं गया था। मोहन मेरा दोस्त है, मैं उससे मिलने गया था। अच्छा, मिलने गए थे या दुबकने? तुम उसके 2 दिन से छुपे हुए थे ना? शायद तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे उस जिगरी दोस्त की भी पूछताछ बगल के कमरे में चल रही है। अब हम ये देखते हैं कि पहले कौन सच उगलता है। जो पहले सच उगलेगा उसको चॉकलेट मिलेगा। साहब, मोहन ने सब कुछ सच बता दिया है। वो पिछले 2 दिनों से मोहन के ही घर में छुपा हुआ था। तुम जा सकते हो। देखा जगन्नाथ जी, आपका दोस्त तो आगे निकल गया। अब भाई हम भी इंतजार कर रहे हैं कि आप खुद बताएंगे या फिर हमें पूछना पड़ेगा। देखो, मैंने पहले ही कह दिया था मैंने कुछ नहीं किया। मोहन डर के मारे झूठ बोल रहा। क्या लगता है नौटंकी चल रही है यहाँ पे? नौटंकी चल रही है यहाँ पे कि तुम नौटंकी कर रहे हो हमारे सामने? रुक जाइए, बता हाँ, मैंने उसे पाला और मोहन के घर जाके छुप गया। बहुत अच्छे। अब एक अच्छे इंसान की तरह शुरू से सारी घटना में बताओ। जब जानकी ने अदालत में जाने की धमकी थी तो मैं डर गया। साहब, सरकारी नौकरी, पीएफ के पैसे, मेरा सब खत्म हो जाता, मैं बर्बाद हो जाता सर, मैं बर्बाद होता। तभी मैंने सोचा कि इसका तो खेल खत्म करना होगा। मैंने बहुत लोगों का संपर्क किया लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। मजबूरन मुझे ही ये काम करना पड़ा और मैं उसके घर गया। जानकी, मेरी बात सुनो। जानकी, बात को बढ़ाओ मत, तो मेरी बात सुन लो। तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि इतने में गुजारा नहीं होगा मेरा। तो फिर कितने पैसे दूं मेरी माँ? पूरी की पूरी तनख्वाह लाकर दे दूं तुझे? मुझे नहीं पता। जब औकात नहीं थी तो 2 शादियां करने की क्या जरूरत थी? औकात की बात मत कर। पैसे दे रहा हूँ, ले ले और अपनी जबान बंद कर। मैं कल वकील से मिलकर तुम्हारे खिलाफ केस लड़ने वाली हूँ। रख लो ये पैसे, तुम्हारे काम आएंगे। तो तूने वकील भी कर लिया? अरे मेरी नौकरी खत्म करवाकर क्या मिलेगा तुझे? अभी भी कहता हूँ संभल जाओ। पैसे दे देता हूँ, ले लो। दिलो दिमाग से ये सब जो है ना केस का भूत है, निकाल दो। इसी में तेरी भलाई है, इसी से तेरा भला होगा। मेरे लिए क्या अच्छा होगा क्या बुरा, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो तू अपना फैसला नहीं बदलेगी? हरगिज नहीं। तो मेरा भी फैसला सुन ले। अगर तूने अपना फैसला नहीं बदला तो मैं तेरा खून कर दूंगा। मैं जानती थी तुम यही धमकी दोगे, पर मैं धमकी से डरने वाली नहीं हूँ। अच्छा, हाँ। डरने वाली हो? मत आ मेरे घर पैसे मांगने के लिए। नहीं समझ रही कब से? मेरा जीना तो तूने हराम कर दिया। अब मेरी नौकरी भी करवा कर निकाल रही। नौकरी भी निकलवा के मैं तो तेरी जान ले लूंगा, मार डालूंगा मैं तुझे।
कोर्ट में, कर मुकदमा। नहीं समझ रही थी। जानकी, जानकी, मैंने उसे लाल पत्ते पे लटका दिया और मैं वहां से भाग गया। मैं बहुत डरा हुआ था। आपके डर से जाके मोहन के घर छुप गया। क्या लगा तुम्हें कि छुपने से तुम कानून से बच जाओगे? एक न एक दिन सच्चाई बाहर आई जाती है, जैसे आज आ गई। मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। और जानते हो, तुम्हारी बेटी ने ही तुमको ढूंढ निकाला। अब बस तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबी सजा भुगतनी है, तुम्हारे उस जिगरी दोस्त को भी। हवलदार जी साहब। इसके बयान पर इसके दस्तखत लेकर इसको गाड़ी में बिठाऊंगा। नेहा, अब तुम घर जाओ। वैसे शुक्रिया पुलिस का साथ देने के लिए। तुमने बहुत बहादुरी के साथ अपना फर्ज निभाया है। अब हमें अपना फर्ज निभाने दो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी मां के कातिल को हम कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे।